नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं का एक सुप्रसिद्ध त्यौहार गणगौर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ, हरतालिका तीज जैसे कई व्रत रखती हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणगौर की पूजा। इस व्रत को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के कई जगहों पर मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। इस दिन सुहागिन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और दूर्वा और फूल से उसे सजाती हैं, उसकी पूजा करती हैं। जानिए गणगौर की पूजा तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। गणगौर फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होलिका दहन के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस साल 8 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च 2023 तक यह त्यौहार मनाया जाएगा। गणगौर व्रत का विशेष महत्व है। इस पर्व को सुहागिन और कुंवारी कन्या बहुत धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिवजी की पूजा करने का विधान है। महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा करती हैं। इस व्रत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस व्रत के बारे में पत्नी अपने पति को नहीं बताती और ना ही प्रसाद खाने को देती है। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर की पूजा करती हैं। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 विधि विधान से इस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करती है। जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पूजा सामग्री में मुख्य रूप से लकड़ी की चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, 2 मिट्टी के कुंडे, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, बांस की टोकरी और चुन्नी का कपड़ा मुख्य रूप से है। गणगौर की पूजन विधि में सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर सांतिया बनाकर पूजन किया जाता है। इसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर ₹1.25 और सुपारी रखकर उसका पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहित 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं। पानी का कलश रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन की जाती है। तदुपरांत गणगौर की और गणेश जी की कहानी कही जाती है। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ्य दिया जाता है। इतना सब पूजन करने के बाद फिर शाम को महिलाएं शंकर जी और पार्वती को पानी पिलाती हैं और उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं। इस तरह से इस त्यौहार का समापन किया जाता है।